नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन जैन और स्वागत है आपका एंडलेस अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में पीएफआई पर बैन लगाया गया है। पीएफआई पर बैन लगने के बाद हमारे देश के कुछ नेताओं ने कहा कि जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगा है उसी तरह से आरएसएस पर भी बैन लगा देना चाहिए। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में मतलब 1947 से अब तक करीबन 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जो आरएसएस पर बैन लगा वो जब नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी उसके कुछ दिनों बाद मतलब फरवरी 14, 1948 को सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दी है। जब सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया तो सरकार ने कहा कि देश में बढ़ती हुई जो नफरत और हिंसा की भावना इसे रोकने के लिए हमने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया है। साथ में सरकार ने यह भी कहा कि जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनके पास कई सारे अवैध हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा आरएसएस से कई लोग हिंसा, डकैती और आगजनी इन सब हिंसा से भी आरएसएस के लोग जुड़े हैं। ऐसा उस वक्त की सरकार ने कहा था। दोस्तों, इसके बाद संघ और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हुई और फाइनली जुलाई 11, 1949 में इस प्रतिबंध को आरएसएस पर से हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू की है। दोस्तों, 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी और 4 जुलाई 1975 में आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बार जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आरएसएस ही वो संघ है जिसकी वजह से नथुराम गोडसे ने उसी से मतलब प्रेरित होकर नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और आरएसएस एक कट्टरवादी हिंदू संगठन बन रहा है। इसी के लिए उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद उस वक्त के जो सरसंघ चालक थे श्री बाला साहेब देवरस, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक लेटर लिखा और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखने के बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है और आरएसएस की वजह से देश की आंतरिक सुविधा या देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसे आरएसएस के द्वारा खराब किया गया है या उसमें किसी तरह की कोई चोट आरएसएस के द्वारा पहुंचाई गई है। तो आरएसएस सिर्फ एक संगठन है जो हिंदुओं को एकत्रित करता है और हिंदुओं के अंदर स्वाभिमान की भावना को जगाता है। इसके फिर जब तक इमरजेंसी थी जब तक तो इस प्रतिबंध को हटा ही नहीं गया, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद मार्च 22, 1977 में इस प्रतिबंध को मतलब इस बैन को आरएसएस से हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों अयोध्या में जब विवादित जो ढांचा था बाबरी मस्जिद थी, जिसे दिसंबर 6 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। उसके बाद 10 दिसंबर 1992 में आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बार जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो सरकार का यह बोलना था कि वह आरएसएस ने प्री प्लानिंग करी थी इस बाबरी मस्जिद को गिराने की और इसकी वजह से आरएसएस पर हमने प्रतिबंध लगा दिए गए। जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस बात को माना कि आरएसएस के खिलाफ इसे कोई सबूत नहीं मिलते जो इस बात की पुष्टि करे कि आरएसएस ने कोई प्री प्लानिंग की थी कि जो विवादित ढांचा है उसे गिराने के लिए, और इसके कोई साक्ष्य नहीं है और सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें भी कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते जो इस बात को प्रूफ करते हो। इसलिए उसके बाद फिर से इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। मतलब जून 4, 1993 में फिर से आरएसएस की ओर से प्रतिबंध हटा दिए गए। तो ये है आरएसएस की अब तक की कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो आज मतलब जिसके आरएसएस को प्रतिबंध लगा है। तो आपको ये कैसा लगा जानकर कमेंट में जरूर बताएं और आप आरएसएस संघ के बारे में क्या सोचते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप लोगों की सोच क्या है, कमेंट करके जरूर बताना।